बच्चों सीधा सवाल है कि सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3, एक सेकेंड, CH3 COO Na। सोडियम एसीटेट है, इसको हीट किया जा रहा है सोडा लाइम प्रोसेस से, यानी NaOH प्लस CaO हीट। तो इसमें से सीधे क्या होगा बच्चों कि CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा और CH3 बच जाएगा, और Na आपका जो है EVH में कन्वर्ट हो जाएगा और बच जाएगा CH4। सीधा याद रखिएगा, मीथेन बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? मीथेन। 2015 का पूछा हुआ ये सवाल है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं अब। सवाल है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। जब कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यानी सीधा आप लिख सकते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विथ वाटर इट गिव्स इथाइन या एसिटाइलिन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि लिख सकते हैं व्हेन कैल्शियम कार्बाइड is reacted with water it gives ethyne and calcium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था 2015 का आपका सवाल। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। यानी कि एसिटाइलिन का मतलब होगा C2H2 का जब रिएक्शन रेड हॉट कॉपर ट्यूब से आप कराइएगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग। क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजीन रिंग बन जाएगा, यानी C6H6। ठीक है, बेंजीन रिंग सीधा सीधा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो बच्चों सवाल है मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट। तो क्या होगा कि मीथेन CH4 का रिएक्शन Cl2 से होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से बना लेगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, यानी कि रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से क्या बना लेगा? क्लोरोमीथेन बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, सवाल नंबर 5 जो है इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। 2015 का सवाल है ये। तो आपको देखना क्या है कि इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर ये ऑक्सीडाइज हम लोग कराते हैं KMnO4 से, किससे कराते हैं? KMnO4 से, तो बना लेगा इस CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग PCC से कराते हैं, CH2OH, इसको हम लोग PCC से कराते हैं या कॉपर 573 से कराते हैं, तो ये बना लेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। यानी इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक बन जाएगा एसिटल्डिहाइड और एक बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये हो गया एसिटल्डिहाइड और ये हो गया एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2015 का था। 2015 में इतना ही सवाल, 5 सवाल पूछा गया है ऑर्गेनिक से। सबसे ज़्यादा आई थिंक कि 2015 में पूछा गया है, और 2017 में भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है। यानी 5 2015 में पूछा गया था, 2017 में भी 8-9 के आसपास में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं 2016 का सवाल। बच्चों ये जो सवाल है, इथाइन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ कोल्ड बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन। आप लोग को हमने क्लास में एक पढ़ाया है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या पढ़ाया है बच्चों? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है ना, सॉरी। इसमें क्या होगा कि जैसे ही KMnO4 का रिएक्शन कराओगे आप, KMnO4 का रिएक्शन कराओगे
सॉरी ये ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े थे, जिस ऑक्सीडेशन में एक था ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडेशन का, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 O जुड़ जाएगा और फिर H OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O और एक OH इधर और एक OH इधर। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर सवाल 2016 का काफ़ी बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सवाल है बच्चों कि CH3CHO का रिएक्शन जब CaO से कराओगे तो क्या होगा। तो ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, पहले याद रख लो। हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो हम रिएजेंट देते थे रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बना लिया है और यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, जो आप जानते हो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे CaOCl2 दिया हुआ है तो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा प्लस कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि एसिटल्डिहाइड को जब हीट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से तो क्या बनेगा। 2016 में पूछा हुआ सवाल है, तो सीधा आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, जो 2016 में पूछा हुआ था, ये 2015 में भी पूछा हुआ है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव। बच्चों सवाल दिया होगा इथेन इज पास्ड इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड द प्रोडक्ट बॉइल्ड विथ वाटर। तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सॉरी C2H4, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होगा और विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सीधे बन जाएगा यहाँ पे C2H5OH। बच्चों बन जाएगा क्या, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है, 2 नंबर में पूछेगा, सीधे याद रखना है कि इथेनॉल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों सवाल है अभी कि इथाइल इथेनोएट इज बॉइल्ड विथ एक्वस KOH। इथाइल इथेनोएट को हम लोग इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। इसको एक्वस KOH से जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, K+OH- यहाँ से अटैक करता है और यहाँ से लीव कर देता है, यानी सीधे बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5 O- निकला और इसका बचा हुआ K+ यहाँ पे जाके जुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो 2017 का ये आपका सवाल है। हम चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि कन्वर्जन टोटल हम करा दे रहे हैं, 2015 कराएं, 16 कराएं, अभी हम लोग 17 में हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। सवाल है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, CH3MgBr का रिएक्शन बोल रहा है कि जब आप कराइएगा मिथेनॉल से CH3OH से तो क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और इसका CH3 और इसका H सीधा हो जाएगा CH4 प्लस CH3O- MgBr प्लस। जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक्टिव स्पीशीज कौन होता है, R- होता है। यहाँ पे CH3- निकलता है और एसिड का H+ लेकर के CH4 बना लेता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल है कि एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से कराते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी इसका रिएजेंट हो जाता है AgNO3.NH4Cl। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जो H है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह से 12वां नंबर क्वेश्चन 2017 में जो पूछा हुआ है कंप्लीट हुआ आपका। टॉलेंस रिएजेंट से जब एसिटल्डिहाइड पर रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एसिटिक एसिड। ई हो गया एसिटल्डिहाइड और इधर हो गया बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर
मूव करेंगे। अब बच्चों 2017 में इतना लंबा सवाल पूछ दिया है, बच्चे सोचते होंगे कि सवाल तो सर पढ़ा ही नहीं है। नहीं बच्चों, ये सवाल आपका जो है एक कोलबेज रिएक्शन है। बोल रहा है अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी NaOH फिनॉल पे NaOH प्लस फिनॉल है आपका CO2 और हाइड्रोलाइज्ड बोल रहे हैं यानी H प्लस के साथ रिएक्शन हाई प्रेशर पर कराते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, जो आप लोग को सीधा सीधा लिख देना है सैलिसाइलिक एसिड, जो आप लोग को याद है। ये कोलबेज रिएक्शन को इतना लंबा चौड़ा लिख दिया हुआ है बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। 14 बच्चों, ये सवाल जो है 2017 में ही पूछा हुआ है, जो इथीन पे है। तो हमने बताया था कि आपको सीधा ध्यान में रखना है कि जैसे ही इस पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होगा विथ वाटर, ये एल्कोहल बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH3, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल। सवाल है मिथॉक्सी इथेन इज हीटेड विथ HI। ठीक है, तो मिथॉक्सी इथेन जो है बच्चों, इसको हम HI से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कि यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर I माइनस अटैक करके बना लेता है CH3I आयोडोमिथेन प्लस C2H5OH। ठीक है बच्चों, क्या बना लेता है? आयोडोमिथेन प्लस इथेनॉल बना लेता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों टॉल्यून इज हीटेड विथ, आपका जो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड दे रहा है, टॉल्यून को जैसे ही रिएक्शन कराते हैं, टॉल्यून यानी बेंजीन पे CH3 का, इस पर रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 CH2 के साथ और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो एक स्टेप में हमने बोला था कि याद कर लो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन रिंग पे CHO लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों 2018 में कन्वर्जन का सवाल नहीं पूछा गया है, 2019 में भी कन्वर्जन का कोई सवाल नहीं पूछा गया है, 2020 में आप 2019 में कन्वर्जन का पूछा गया है, जो पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में है। 2020 में कन्वर्जन का सवाल नहीं पूछा गया है, 2022 में भी कन्वर्जन का सवाल नहीं पूछा गया है, 2023 में भी कन्वर्जन का सवाल नहीं पूछा गया है, 24 में भी नहीं पूछा गया है, 25 में भी नहीं पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है आपका, और 2021 में पूछा गया है। तो 2022 में जो सवाल है और 2021 में जो सवाल है, 2022 में जो सवाल है, पहला सवाल है, बोल रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब सोडियम से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा। ठीक है, ड्राई ईथर क्या होगा? तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड उर्ज रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया? उर्ज रिएक्शन हो गया। उर्ज रिएक्शन हो गया तो हम क्या बताए थे कि 2 मोल इसको लो, 2 मोल इसको लो, सीधे CH3 बन जाएगा। ठीक है, फिर बताया हुआ है कि इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइज कराएंगे। इथाइल जो पीछे वाले क्लास में इथाइल एसीटेट का हम लोग हाइड्रोलाइज करा रहे थे, तो क्या होगा? यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और OH और C2H5OH बन जाएगा। तो ये 2 ही सवाल है 21 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप आ जाइए 22 में, जो कुछ सवाल है। 22 में आपका सवाल है कि फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो क्या होगा, एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड NaOH से कराएंगे तो क्या होगा। देखिए सवाल थोड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है 22 में, ठीक ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मिक एसिड पर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। हालांकि एसिड रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन फॉर्मिक एसिड करेगा। HC+OH का रिएक्शन कराएंगे टॉलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3.NH4Cl से, तो सीधे CO2 प्लस H2O बन जाएगा। और इसमें तो आपको पता है कि सिल्वर PPT नीचे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा सवाल क्या है? अब सवाल है कि एनिलीन का रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म और NaOH से हो जाए, एनिलीन यानी बेंजीन पे NH2 का रिएक्शन CHCl3 प्लस NaOH से हो जाए, तो बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और सीधे आइसोसाइनाइड बनाता है बेंजीन पे NC
जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कन्वर्जन आपका ख़त्म होगा और ध्यान से आप कन्वर्जन को देखिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर मन से पढ़िएगा तो अगला वीडियो का डिमांड जरूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, दैट्स ऑल।